हेलो दोस्तों, ज्योग्राफ़ी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस ज्योग्राफ़ी की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे जी? कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये कोस्टल प्लेन है क्या चीज़? ठीक है, इसके बारे में एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे मैदान थे, नॉर्थ के मैदान थे, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आता है जी? जिसमें आपका पंजाब आ जाता है, आपका हरियाणा आ जाता है, यूपी आ जाता है। तो ये जो पार्ट था ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये क्या थे जी? उत्तर भारत के मैदान थे। ऐसे ही ये जो मैदान है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ना ब्लैक ब्लैक जो है वो लाइन स्टार्ट है। ठीक है, ये यहाँ से ये गुजरात आ गया, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, नीचे तमिलनाडु, केरला। ठीक है, ऊपर यहाँ पे तमिलनाडु और यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये सभी के सभी जो है वो कवर हो रहे हैं इसमें आपके प्लेन्स में। ठीक है, कोस्टल प्लेन का मतलब है जो आपके कोस्ट के पास है। कोस्ट मतलब जो समुद्र के पास जो है वहाँ जो मैदान है उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, जैसे ये क्या है जी? ये है पूर्वी घाट। और ये दूसरा ये कौन सा आएगा जी? ये आएगा आपका पश्चिमी घाट। तो इसके क्या ये जो प्लेन रहेंगे, ये वाले प्लेन, ये क्या बोले जाएंगे जी? ये पश्चिमी घाट के मैदान और ये है पूर्वी घाट के मैदान। ठीक है, तो ये मैदान के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन से यहाँ पे पोर्ट बनते हैं, यहाँ पे फसल क्या है, किस तरीके की रेनफॉल है, क्या कुछ रहेगा, पूरा कंप्लीटली हम जो है पढ़ने वाले हैं। होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगने लगेगी। स्टार्ट करते हैं जी। द इंडिया कोस्ट लाइन विच इज़ दिस वन एंड दिस वन। मैं बताता हूँ आपको क्या है ये। जो इंडिया कोस्ट लाइन है वो लगभग, कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्र से जो है वो टच है। ठीक है, तो देखो दो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक तो जो ये क्या है हमारा, ये है मेन लैंड। ठीक है, ये क्या है हमारा मेन लैंड। यहाँ पे ये क्या देखने को मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार। और इस साइड ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? लक्षद्वीप। इसमें और जो है वो छोटे मोटे क्या हैं? आइलैंड है। अगर हम इन सभी की कोस्टल लाइन को मिला दें, इनकी बाउंड्री को मिला दें जो समुद्र को टच करती है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? हमारी जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ क्या? अंडमान एंड निकोबार, और साथ में क्या माइनस कर देता हूँ जी? लक्षद्वीप का जो कोस्ट लाइन थी वो अगर मैं माइनस कर देता हूँ, खाली मेन लैंड की मैं बात करता हूँ। मेन लैंड का मतलब आप ये समझो, यहाँ पे सिर्फ इसकी बात करता हूँ, यहाँ से ये वाली। अगर मैं इसकी यहाँ से ये बात करता हूँ तो ये कितनी है जी? हमारी ये है 6100 किलोमीटर। ओके, टोटल हमारी लगभग 7516 किलोमीटर है। और अगर मेनलैंड की मैं बात करता हूँ तो सिर्फ कितनी है जी? 6100 किलोमीटर है हमारी। ठीक है, ये बात आप समझोगे। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया टचेज 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ये टच करती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे टोटल, तो ये 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को क्या करेगी जी? टच करने वाली है। ओके, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी कि इसकी टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, मेन लैंड की कितनी है, कितने स्टेट को टच करती है। ओके, ये सभी जो है वो पढ़ने की चीज़ें हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अलोंग द अरेबियन सी, दिस वन इज़ बे ऑफ बंगाल। अभी देखो, इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, या फिर आप बोल सकते हो पश्चिमी घाट के मैदान। जो पश्चिमी घाट के मैदान है, यहाँ पे कौन सा समुद्र आएगा जी? यहाँ पे सी आएगा अरेबियन सी। कौन सा सी आएगा? अरेबियन सी। और इस साइड अगर मैं बात करता हूँ जी, यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल। ओके, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। कोस्टल प्लेन हमने दो पढ़े हैं जी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर वेस्टर्न के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन साउथ, पासिस थ्रू आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। आप देखो यहाँ पे ये क्या है जी? हमारा ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉर्थ में,
यहाँ पे बात करता हूँ, ये क्या है जी, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये नॉर्थ से स्टार्ट हो करके और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ साउथ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, तमिलनाडु आएगा। तो जो हमारे पूर्वी घाट के मैदान है वो नॉर्थ से साउथ तक फैले हैं, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक। बीच में क्या क्या आएगा, उड़ीसा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश ये आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो कवर होगा। अच्छा, यहाँ पे से बता दूँ, ये जो कुछ नदियाँ आएंगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है, वो सभी यहाँ पे आकर के क्या बनाने वाली हैं, डेल्टा जो है वो बनाने वाली है। डेल्टा अगर वो बनाएंगी तो जाहिर सी बात अपने साथ मिट्टी लेकर के आएंगी और इन मैदानों में और इस एरिया में जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो पैदावार होने वाली है फसलों की, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, डेल्टा, ये देखो मैंने बात की थी डेल्टा की, डेल्टा ऑफ द रिवर महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी प्रेजेंट इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्ट। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये थे ना यहाँ पे, यहाँ ये जो मैदान है ये ब्रॉड है, मतलब ये ज़्यादा चौड़े हैं, ठीक है, ज़्यादा चौड़े मैदान। किससे ज़्यादा चौड़े हैं, वेस्टर्न वाले है ना, पश्चिमी घाट के मैदानों से ये ईस्टर्न वाले ज़्यादा जो है वो ज़्यादा उसमें एरिया में जो है वो फैले हुए हैं। एमरजेंट कोस्ट हैं ये, एमरजेंट कोस्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मैप की तरफ लेकर के आपको चलता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये जब नदियाँ आएंगी यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये अभी ये क्या करेंगे, डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा बनाएंगे इट मीन्स ये अपने साथ कुछ ना कुछ मिट्टी लेकर के आएंगे। मिट्टी जब ये लेकर के आएंगे तब यहाँ पे इसको डाल देंगी। अगर यहाँ पे इसको ये डाल देंगी तो जाहिर सी बात है एकदम से, है ना, एकदम से यहाँ पे इतनी गहराई नहीं मिलेगी, मतलब आराम आराम से जाके बहुत आगे जा कर के जो है क्या मिलेगी आपको, एकदम से गहराई मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि इस तटीय इलाके में जो है वो एकदम से इतनी गहराई नहीं है, इतनी गहराई नहीं है। इसका मतलब ये है जो जहाज आएंगे वो सिर्फ कहाँ तक आएंगे, वो सिर्फ यहीं इसी एरिया तक जो है यहीं आकर के जो है वो रुक जाएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है क्योंकि इमरजेंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है वो मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न, ठीक है। अगर मैं वेस्टर्न की बात करूँ, यहाँ पे कोई डेल्टा नहीं बनता है, तो जाहिर सी बात है जो जहाज़ है वो यहाँ तक आ सकेंगे, है ना। इसमें और इसमें देखो है ना फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो जहाज़ थे वो यहाँ तक आएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा जो है वो पोर्ट के हिसाब से वेस्टर्न रहेंगे। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि कल्टीवेशन के हिसाब से वो क्या रहने वाले हैं, पूर्वी घाट के मैदान रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझे। चलिए, द डेल्टा वेरी फर्टाइल, फर्टाइल क्यों है, क्योंकि जो नदियां हैं वो मिट्टी जो है वो बहा करके लेके आती हैं और इसी वजह से फर्टाइल है। इनके डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया किसको बोला जाता है जी, डेल्टा को, ठीक है। जो ये डेल्टा बनाती है ना, है ना, जो डेल्टा बनाती हैं रिवर, इनको क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। मेनली रिवर कृष्णा के डेल्टा को, मेनली मैंने बोला है, ठीक है, कृष्णा रिवर के डेल्टा को क्या बोला जाता है, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया जो है वो बोला जाता है। ओके, उसके बाद जो पूर्वी कोस्ट है ना, इसको फिर आगे अगेन जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आपका आंसर क्या रहने वाला है जी, 3 में। ओके, एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। स्टार्टिंग में क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन पड़ी थी। मेन लैंड की कितनी थी जी, 6100 किलोमीटर थी। इसमें से हमने क्या क्या अलग किया था, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हमने निकाल दिया था। जो मेन लैंड है उसकी रह जाती है जी 6100 किलोमीटर। उस 6100 किलोमीटर की हम बात कर लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ईस्टर्न प्लेन और एक था जी वेस्टर्न प्लेन। जो ईस्टर्न प्लेन है वो थोड़े ब्रॉड हैं, ज़्यादा चौड़े हैं कंपेयर टू वेस्टर्न। एक हमने ये पढ़ा था कि ये क्या है, एमरजेंट कोस्ट हैं। ईस्टर्न क्या है, एमरजेंट कोस्ट है। इसका मतलब कि ये जो जहाज़ वगैरह हैं वो ज़्यादा पास तक नहीं आ पाते, इसी वजह से यहाँ जो पोर्ट हैं वो कम है। ओके, नेचुरल पोर्ट की मैंने बात की है। अगर मैं वेस्टर्न की बात करता हूँ तो ये ज़्यादा एमरजेंट नहीं है। जो वो जहाज़ वगैरह हैं, वो किश्तियाँ हैं, वो बिल्कुल किनारे तक आ सकती हैं, इसी वजह से यहाँ पे क्या है,
नेचुरल हार्बर जो है वो बने हुए हैं। उसके बाद हमने ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ा था, ठीक है, कौन कौन सी इसमें कहाँ से कहाँ, ये वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक जो है वो फैला हुआ है। बीच में 2 स्टेट पड़े थे, एक उड़ीसा पड़ा था और अनदर वन इज़ आंध्र प्रदेश। डेल्टा बनाती है महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी, तो इन सभी के क्या थे, ये डेल्टा थे। ओके, अब ईस्टर्न कोस्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है उत्कल कोस्ट, आंध्र कोस्ट और फिर है कोरोमंडल कोस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनको जो है वो लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं उत्कल कोस्ट की मैं बात कर लेता हूँ, बिल्कुल ऊपर की चीज़ आएगी, ऊपर कौन सी, वेस्ट बंगाल साइड की। ओके, एक्सटेंडेड बिटवीन चिलिका लेक एंड कोलेरू लेक, ठीक है, इसके बीच में जो रहेगा वो उत्कल कोस्ट रहेगा। दे मच वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्ट, ये बता दिया मैंने, ठीक है। अंडरगो इमेंस रेनफॉल, यहाँ पे अच्छी जो है वो रेनफॉल होने वाली है, जिसकी वजह से क्रॉप दैट आर कल्टिवेटेड हेयर आर राइस, कोकोनट एंड बनाना। जो यहाँ पे जो मुख्यतः फसलें रहने वाली हैं वो कौन कौन सी रहेंगी जी, राइस रहेगी, कोकोनट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा फिर, बनाना जो है वो रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छी जो है वो ये रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है। किस किस के बीच में, चिलिका लेक एंड कोलेरू लेक। उसके बाद है जी आंध्रा कोस्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं नदर्न सरकार। ओके, किसी भी उसमें, अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नदर्न सरकार जो है वो किस भाग का एक पार्ट है, ठीक है, भाग का मतलब किस घाट का। ओके भाई, पूर्वी घाट का एक पार्ट है वो, या फिर वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है। नदर्न सरकार किसका है जी, पूर्वी घाट का है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन कोलेरू लेक, पहला कहाँ था, चिलिका से कोलेरू, ये कोलेरू से पुलिकट, आई बात समझ में, कोलेरू से पुलिकट लेक तक। आंध्रा कोस्ट फ्रॉम बेसिन एरिया फॉर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, गोदावरी और कृष्णा रिवर मुख्यतः इस एरिया की जो है वो मेन रिवर हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, कोलेरू लेक एंड पुलिकट लेक, इसको नदर्न सरकार भी बोला जाता है। पहले को क्या था, उत्कल कोस्ट, दूसरा है जी नदर्न सरकार या फिर आंध्रा कोस्ट, लास्ट वन इज कोरोमंडल कोस्ट, लास्ट को हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, सबसे पहले कहाँ तक था, चिलिका से था कोलेरू, कोलेरू से पुलिकट। अब हम कहाँ से पढ़ेंगे, पुलिकट से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है। कन्याकुमारी कहाँ पे है जी, तमिलनाडु में है, ठीक है। एंड दिस इंडियन कोस्ट रिमेन्स ड्राई इन समर एंड रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। समर में जो है, गर्मियों में यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, सर्दियों में यहाँ पे बारिश रहेगी ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा बनेगा वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी का जो है वो बनने वाला है। ओके, तो ये बात आप जो है वो याद रखोगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अच्छा, डेल्टा के बारे में मैंने बात की, यहाँ पे नहीं, कोरोमंडल कोस्ट में नहीं, ये महानदी का मतलब है जो टोटल इस पूर्वी घाट के मैदान में जो डेल्टा बनेंगे वो 4 रिवर के बनेंगे। मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था ये 4 रिवर कौन कौन सी है। सबसे पहले मैंने क्या बोली, महानदी, उसके बाद है गोदावरी, ठीक है, उसके बाद है कृष्णा और उसके बाद है कावेरी। तो ये 4 रिवर जो है वो क्या बनाएंगी, यहाँ पे डेल्टा बनाएंगी। उसके बाद है जी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, पश्चिमी घाट के मैदान। जाहिर सी बात है, पश्चिमी घाट के मैदान पूर्वी घाट के मैदान से कम चौड़े थे। प्लस पॉइंट ये था, नेचुरल हार्बर बनते हैं, ठीक है, यही हमको मुख्यतः पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक है वो हम पढ़ेंगे। बिल्कुल मैं साउथ की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये है जी यहाँ पे केरला, और यहाँ पे ये क्या आपको देखने को मिलेगा, गुजरात। तो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर के केरला तक जो है ये फैले हुए हैं यहाँ पे ये, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे बाय मैप। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेच फॉर 1500 किलोमीटर, विड्थ है 10 से 25। इनकी जो ऐसे जो है ये फैले हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इनकी ये जो लंबाई है ये कितनी है जी, ये है 1500 किलोमीटर। और अगर मैं इनकी चौड़ाई की बात कर लेता हूँ ऐसे, तो ये लगभग 10 से और 25 किलोमीटर तक ही चौड़े हैं। जो पूर्वी घाट के मैदान थे वो
ज़्यादा चौड़े थे, ठीक है। अच्छा, वेस्ट कॉन्टिनेंट सेल्फ वाइडेस्ट ऑफ बॉम्बे कोस्ट, दिस प्लेस इज़ रिच इन सोइल। सबसे ज़्यादा जो इनकी चौड़ाई की बात करता हूँ तो बॉम्बे कोस्ट में है, और बॉम्बे कोस्ट जो है वहाँ पे जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, बॉम्बे हाई में। अलोंग द मालाबार कोस्ट दे आर मैनी ब्यूटीफुल लगून्स विच मेक्स द प्लेस अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। बहुत अच्छी जो है लगून है, ठीक है। लगून हम एक टाइप की लेक होती है, किस टाइप की लेक है आप लेक्स के वीडियो में जा कर के बहुत अच्छे से जो है उसको पढ़ सकते हो। लगून के बारे में बताया है, एक एक चीज़ के बारे में मैंने वहाँ पे लेक्स के टाइप हैं वो अच्छे से समझाए हैं, और पूरे इंडिया में जो इम्पोर्टेंट लेक हैं उनको भी हमने कवर किया है। ओके, तो जो पश्चिमी घाट के मैदान हैं तो इनमें जो है वो क्या बनते हैं जी, लगून्स बनते हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए, नैरो होते हैं ये ईस्टर्न के, ये बता दिया मैंने। सबमर्ज्ड प्लेन है, वो क्या थे, वो इमर्ज प्लेन थे। ये सबमर्ज है मतलब डूबे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक जो है इनके कोस्ट तक आसानी से जो जहाज़ हैं वो आ सकते हैं, इसका मतलब नेचुरल हार्बर है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट रिवर क्या रहेगी, नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। जैसे हमने पहले कौन कौन सी 4 रिवर पढ़ी थी, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, यहाँ पे आएगी नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। अब जब से मैं स्टार्ट किया तब से मैं चिल्ला रहा हूँ कि नेचुरल हार्बर बनेंगे, नेचुरल पोर्ट बनेंगे। कौन कौन से पोर्ट हैं, कांडला पोर्ट है, नाम याद रखोगे, मजागांव है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मरमगांव है, मंगलोर पोर्ट एंड कोचीन पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट की भी एक अलग से वीडियो है, वो भी मैंने चैनल पे डाल रखी है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। दोबारा से बताता हूँ, नेचुरल पोर्ट कौन, कांडला के पोर्ट हैं, मजागांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमगांव, मंगलोर एंड कोचीन पोर्ट है, ठीक है। आपका काम ये रहेगा, ये जो मैंने पोर्ट बोले हैं ये सारे के सारे, इनका जो है आप स्टेट जो है वो फाइंड आउट करोगे। इन स्टेट के आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कांडला का ये स्टेट है, मजागांव का। लिखने से आपका ये रहेगा, ज़्यादा याद रहेगा ये, ठीक है। जैसे कि अब हमने ईस्टर्न को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वेस्टर्न को हम 4 पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट। कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट की साइड मिलेगा आपको, गुजरात की साइड जो है वो देखने को मिलेगा। ऊपर का जो हिस्सा रहेगा, ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो कच्छ का रहेगा, नीचे का जो रहेगा वो काठियावाड़ का रहेगा। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे समझोगे इस चीज़ को, ज़्यादा को समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द इंदस, जो सिंधु नदी है उसके द्वारा जो लेकर के आए गई थी मिट्टी, उससे जो है ये कोस्ट बना है। काठियावाड़ सिचुएटेड टू साउथ ऑफ द कच्छ, ठीक है, बता दिया था, कच्छ इस साइड है, काठियावाड़ इस साइड है। उसके बाद दूसरा आता है वो है जी कोंकण कोस्ट। कहाँ से कहाँ तक है, दमन, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा इन साउथ। दमन से लेकर के साउथ तक जो है ये फैला हुआ है। राइस और कैशू जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप है इस रीजन की, ये समझना है। पहला था कच्छ काठियावाड़, दूसरा है कोंकण, तीसरा है कांडला, कन्नडा, ठीक है, कन्नडा कोस्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कर्नाटका, ठीक है। कांडला क्या था, एक पोर्ट था। तो कन्नडा कोस्ट या फिर कर्नाटका कोस्ट, इसको मुख्यतः बोलते हैं कर्नाटका कोस्ट। समझ गए होंगे किस एरिया में आएगी, बीच में रहेगा कहाँ से का, मरमगांव एंड मंगलोर रिच इन आयरन डिपॉजिट। इनके मरमगांव से मंगलोर तक ये रहने वाला है कोस्ट। आयरन डिपॉजिट के लिए मुख्यतः ये फेमस है, ज़्यादा है आयरन डिपॉजिट। लास्ट क्या रहेगा, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट हम बिल्कुल जो लास्ट में आएगा ना यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे मालाबार कोस्ट, जो केरला क्या है ना, केरला कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट इसको हम बोलते हैं। मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये जो है नीचे आकर ये थोड़ा सा जो ये रीजन जो है वो चौड़ाई में हो जाता है। आल्सो कंसिस्ट ऑफ लगून्स भी हैं, लगून्स एक टाइप की लेक होती हैं, आप वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं लेक्स की। ओके, यूज्ड फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन एंड टूरिज्म। लगून्स फिशिंग के लिए भी बहुत अच्छी हैं, इनलैंड नेविगेशन जो लंबी लंबी लगून्स होती हैं, एंड अनदर वन इज़ टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये थे जी हमारे वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन, ठीक है। होप आपको वीडियो जो है वो यूज़फुल एंड
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी। होप आप इससे जो है कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।